हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। आप लोग की तैयारी भी स्वस्थ और मस्त बिल्कुल चलती होगी। चलिए देखिए, आज जो है हम मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में, ग्लोबल हिस्ट्री में जो है आपको वाणिज्यवाद करवाऊंगा। आज वाणिज्यवाद के बारे में बताऊंगा। वाणिज्यवाद का जो है ना परिचर्चा, इंट्रोडक्शन। आज टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं होगा, मुश्किल से 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर ही होगा। और अब चलते हैं आपको जो है अपने टॉपिक की तरफ। और ये मैं आप लोग को ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर्दी चली गई, अब जो है ना कंबल और बिस्तर रजाइयों से निकलिए आप। गर्मी आ गई और गर्मी का मजा लीजिए आप लोग। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ आज। अब जो है 16वीं से 18वीं शताब्दी के सदी के यूरोप में प्रचलित एक आर्थिक सिद्धांत तथा व्यवहार का नाम है, जिसके अंतर्गत राज की शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का सरोकार द्वारा नियंत्रण को प्रोत्साहित मिला था। ठीक है, अर्थशास्त्रियों का सरोकार द्वारा क्या होता है, नियंत्रण मिला था। किसको? सरकार। सरकार उस पे जो है नियंत्रण की थी। ठीक है, किसको? साहूकारों पर, व्यापार पे, ट्रेड एंड कॉमर्स पे। व्यापारिक क्रांति के एक नवीन आर्थिक विचार एवं विचारधाराओं को जन्म दिया था। इसका प्रारंभ 16वीं शताब्दी में हुआ था। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में हुआ था। और ये कब तक चला था? 2 से 3 सदी तक चला था। 16वीं शताब्दी, 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब आपको जो बोला औद्योगिक क्रांति जब आया था इंग्लैंड में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ था 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, उस टाइम में जाके जो है ना ये जो है आपको वाणिज्यवाद जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी में ये पली बड़ी और जवान कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, इस नवीन आर्थिक विचारधाराओं को वाणिज्यवाद, वाणिज्यवाद और जो बोला जाए आपको ये व्यापारवाद का नाम दिया गया था। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे हुआ था? आपको फ्रांस में इस विचारधारा को क्या बोले, ये हुआ था आपको फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, और इटली में ये मुख्य केंद्र रहे थे। ठीक है, और फ्रांस में इस विचारधारा को क्या नाम दिया गया था? कोलबर्टवाद। और जर्मनी में क्या दिया था? केमरलिज्म कहा गया था। 1776 ईस्वी में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने भी अपने पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में इसका विवेचना की हुई है। और जो है एडम स्मिथ जो है आपको पता है इकोनॉमिक के कितना बड़े फर्स्ट जो है उनको जन्मदाता, मतलब एडम स्मिथ को भी अर्थशास्त्री का जन्मदाता कहा जाता है। और उन्होंने अपने अर्थशास्त्र का जो उन्होंने व्याख्या किया है, परिचर्चा जो इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें इन्होंने जो है ना इस बात को वाणिज्यवाद की स्वीकार किया और वाणिज्यवाद पे जो है ना उन्होंने लिखा भी है। ठीक है, अब चलिए आज चलते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय आपको देते हैं वाणिज्यवाद का। वाणिज्यवाद से अभिप्राय है कि उस आर्थिक विचारधाराओं से है जो पश्चिम यूरोप के देशों में, विशेषकर फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी में 16वीं और 17वीं शताब्दी में प्रसारित हुई थी। और 18वीं शताब्दी के मध्य तक इसका खूब विकास हुआ। मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ना पली बड़ी फूली। ठीक है, वाणिज्यवाद का धारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उससे प्राप्त धन से संबंधित है। इंटरनेशनल व्यापार बोला, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स को जो है ना प्रोत्साहित मिला था। इस वाणिज्यवाद के सिद्धांत के अनुसार कृषि और उसके उत्पाद की कुछ सीमा के बाद अनुत्पादक भी हो सकता है, मतलब रिसाइकलिंग भी हो सकता है। पर उद्योग व्यवसाय और वाणिज्यवाद के व्यापार में वृद्धि और विस्तार की कोई सीमा नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना क्या है कि वाणिज्यवाद की और व्यवसाय की, उद्योग की क्या है, कोई सीमा नहीं। औद्योगिकरण से और व्यापार की जो है सीमा जो है ना वो काफी जो है प्रबल हुई, नियमित वृद्धि हुई से देश में क्या है सोने चांदी प्राप्ति कर समृद्ध और शक्तिशाली होंगे। मतलब इससे क्या होगा, देश में सोना चांदी आएगा और शक्तिशाली देश होगा। ये वाणिज्यवाद का जो है ना परिकल्पना था। ठीक है, वाणिज्यवाद का मूल सिद्धांत होगा, वाणिज्यवाद में व्यापार वर्ग व्यवस्थित, सुनिश्चित और नियमित वाणिज्यवाद व्यापार पर अधिक बल दिया गया था। किस लिए व्यापार पर अधिक बल दिया गया था? सोने और चांदी की प्राप्ति और संगठन पर अधिक बल दिया गया था। अधिक स्वर्ण प्राप्ति पर अधिक शक्तिशाली बनो, ये वाणिज्यवाद का नारा था। मतलब यूरोप में जब दिया गया था ये वाणिज्यवाद का
नारा, खास करके इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो ये संगठित करके और स्वर्ण को प्राप्ति करने का नारा दिया गया था। अधिक धन संग्रह करने से देश की आर्थिक शक्ति और समानता बढ़ती है। इसे राजनीतिक लक्ष्य तरलता प्राप्त किया जा सकता है। आंतरिक शक्ति और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। इसलिए शासक, राजनीतिक विचारक, अर्थशास्त्री, प्रशासक और प्रशासन और व्यापारिक वर्ग ने वाणिज्यवाद का समर्थन किया था। देखिए, ये आज का टॉपिक है और मैं आप लोग को ये बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा सही तरीक़े से प्रिपरेशन कीजिए और अपने गोल की तरफ आप लोग अचीव कीजिए और अपने गोल्स पे ध्यान दीजिए। और बाकी एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल को ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना वॉचिंग कर रहे हैं, ना आप लोग जो है शेयर कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? आप लोग से ही जो है ना ये आग्रह है कि थोड़ा जो है अपने आप लोगों के लिए तो हम लोग हरदम तैयार हैं, सारे टॉपिक आप लोगों को बना के दे रहे हैं। और ये दोनों चैनल है अपना ग्लोबल करियर पे, ये आप लोग का अभी वर्ल्ड हिस्ट्री आपको चल रहा है और एमएम ग्लोबल पे जो है आपको जो है जीएस का कराया जा रहा है। तो चलिए आगे जो है देन फ्यूचर में आप लोग को बैठ के भी क्लासेस पढ़नी चालू हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आप लोग प्रिपरेशन थोड़ा ढंग से कीजिए।